औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या HTN इससे क्या मुराद है और इसका किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसकी तशखीस करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट दरकार हैं और तशखीस के बाद वो कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आले के ज़रिए से जो सिंपल घर में मौजूद हो सकता है और उसको अवेल किया जा सकता है, हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, जिसको स्फिग्मोमानोमीटर के नाम से जाना जाता है और इसको आम ज़ुबान में हम BP अपरेटस कहते हैं। तो इसमें हमें जो रेंज महसूस होती है उसमें एक को हम सिंपली कहें कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और एक को कहते हैं कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो ये स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम अपने कानों में जब साउंड सुनना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो फिगर नज़र आ रही होती है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हम आप कह लें उसको, और उसको आप नोट कर लें कि ये इतना है। वो आम तौर पर 120 होना चाहिए और जहाँ पर जाकर वो आपको साउंड आना बंद हो जाए कानों में स्टेथोस्कोप के ज़रिए से, तो वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है जिसको आप आम तौर पर वो 80 होता है तो वो देख सकते हैं। और अगर ये वैल्यू यानी 120 से अप जा रही है या लो जा रही है, इस तरह से 80 से अप जा रही है या लो जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। हाई में ज़ाहिर है वैल्यूज़ हाई होंगी जिसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे, और अगर वो वैल्यूज़ लो में आ रही हैं, कम में आ रही हैं, तो उसको हम हाइपोटेंशन कहेंगे। तो हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, इसका होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। मेडिसिन के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हाई रहता है तो उसके लिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। पहला टेस्ट तो जिसको आमतौर पर हम ECG कहते हैं, तो वो करवाया जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे दिल की जो धड़कन है या जो हमारे शरीयानों पर जो इसका दबाव है, हमारे ब्लड का प्रेशर है, वो किस अंदाज में है, कितना है। तो उसकी रीडिंग से जब ये पता चलता है तो अगर तो ECG अब नॉर्मल है तो फिर हमें मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत होती है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं कि अगर आप मुश्किल हाई ब्लड प्रेशर में रहते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें हमें आप बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके बारे में पता चलता है कि उनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा हाई है। अगर सोडियम की वैल्यू हाई है, क्लोराइड की हाई है, पोटाशियम की वैल्यू हाई है, या कोई और जितने भी हैं उनकी में से किसी की वैल्यू हाई है कोई, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ब्लड प्रेशर की ये भी एक काज हो सकता है। दूसरा टेस्ट हमारा CBC होता है। CBC में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि ब्लड प्रेशर के हाई रहने की क्या वजह है। मसलन अगर बिलिरुबिन यही ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह जो है वो हमारे लिम्फोसाइट्स जो है उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। एक टेस्ट होता है ESR, ये भी ब्लड में से होता है। उससे भी पता चलता है कि अगर ESR की वैल्यू बहुत बड़ी हुई है तो ये भी ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह हो सकती है। और इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं मसलन, जिससे हमें ये पता चलता है कि खुदा न खास्ता कोई बॉडी में ट्यूमर है या कोई किडनी के कोई प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे कोई स्टोन है, कहीं कोई साइट्स हैं या कोई
किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, जैसे गुर्दों का टेस्ट है जिसको हम RFT कहते हैं, वो करवाया जा सकता है। अगर उसकी वैल्यू भी अप डाउन है तो उससे पता चलता है कि उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और फिर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है जिसको हम चर्बी का टेस्ट कहते हैं, कि ब्लड के अंदर कितनी चर्बी मौजूद है, तो उससे भी पता चलता है कि कहीं अगर वो उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ये वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और LFTs है, लिवर फंक्शनल टेस्ट है, जिसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर हमारे एडवांस टेस्ट होते हैं जिसमें CT स्कैन है, MRI है, और फिर हमारे थायराइड के टेस्ट हैं। और इन चीज़ों को देखने के, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के रीनल टेस्ट हैं जिनको करने के बाद हमें ये पता चलता है कि कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बहरहाल अगर आपको चक्कर आते हैं और आप को गुस्सा जल्दी आता है और आपको सर में दर्द रहता है, या आप अपने बॉडी में पेन फील करते हैं, ख़ास तौर पर चेस्ट में पेन और लेफ़्ट साइड पर पेन महसूस करते हैं, और बगैर किसी वजह के दांतों में बगैर किसी इन्फेक्शन में पेन हो रहा है, जबड़े में पेन हो रहा है, या आपके लेफ़्ट बाजू में पेन हो रहा है, या आपकी लेफ़्ट टांग में पेन हो रहा है, तो या आपको जल्दी सांस चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ता है, चलते हुए सांस चढ़ता है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर तो पहले चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद फिर उसको बाकायदा कोई 15 दिन मॉनिटर करें, सुबह शाम मुख्तलिफ औकात में उसको चेक करें। अगर आपके ब्लड प्रेशर 120 और 80 के दरमियान नहीं है और वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 140 हो जाता है, कभी 130 हो जाता है, कभी 145 हो जाता है, तो वो सारी वैल्यूज़ लेकर आप अपने मुआलिज से मिलें और उससे ये कहें कि जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसके लिए मेरे लिए दवाई तजवीज़ करें। अगर तो वो इसको एक्यूट कंडीशन समझेगा तो आपको हो सकता है कुछ एहतियाती तदाबीर बताए और साथ उसके मेडिसिन तजवीज़ कर दे। मसलन अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो वो आपको कहे कि तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, और अगर आप कुछ तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसको मना कर दे, या फिर आपको वॉक एडवाइस करें, या इस तरह की कोई भी चीज़ें, या नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको वो रोक दे कि भी आप नमक कम लें, या आपको मुख्तलिफ़ किस्म की योगा एक्सरसाइजेज जो है वो बताए जिससे आप इसको मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर वो समझे कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है और ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, तो फिर वो हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट रिकमेंड करे या होम्योपैथिक मेडिसिन तजवीज़ करे जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। टेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि जो मुमकिन टेस्ट हैं वो ये हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये मुमकिन टेस्ट हैं कि जो करवाए जा सकते हैं। रही बात कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी दी जाए, मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803